हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष नाग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडी। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 6 नंबर तक किए थे, 1 से 6 नंबर तक। आज 7 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। हालांकि किए थे 1 से 5 नंबर तक क्वेश्चन और 6 नंबर उसी तरह का था, तो बता दिए थे कि उसी तरह बनेगा, तो बन जाएगा। कोशिश कीजिएगा। 7 नंबर से आज बना रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले कि बोल रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो चलिए बनाते हैं इसको। मतलब कोई एक बिंदु है, मान लेते यहाँ पर एक बिंदु है जो यहाँ पर 2 -5 मतलब 2 -5 और यहाँ पर एक बिंदु है -2, 9। तो क्या बोल रहा है कि समदूरस्थ है, यानी समदूरस्थ में समान डिस्टेंस, ये जितना बड़ा है दूरी है यहाँ पर भी उतना ही दूरी है। मान लेते हैं इस बिंदु को P मान लेते हैं, इस बिंदु को A मान लेते हैं, इस बिंदु को B मान लेते हैं। तो कोई भी बिंदु हम लोग लेते हैं क्या, x और y लेते हैं, बिंदु का निर्देशांक लेते हैं x और y। तो यहाँ पर बोल रहा है कि x अक्ष बोल रहा है, तो जिस अक्ष में बोलता है उसका मान निकलेगा, यानी x का मान निकलेगा, और उसको अपोजिट y है तो y का मान 0 निकलेगा, यानी इसका मान आएगा x और 0। अगर यहाँ पर y अक्ष बोलता है तो y का मान निकलता है, x का मान 0 होता है। तो यहाँ पर x अक्ष बोल रहा है तो x का मान निकलेगा, y का मान 0 होगा। तो चलिए इसको आगे बनाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि समदूरस्थ यानी दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ पर PA इक्वल टू PB होगा, यहाँ पर PB। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा दिए तो उस दिन PA बराबर क्या होगा, √, P से A यानी -2 -x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू PB। तो P से B यानी 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों तरफ अगर अब वर्ग कर देंगे, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर बराबर 2 - x का होल स्क्वायर बराबर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर। तो बराबर यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। 2 इंटू a है यहाँ पर -2 और b है x, तो -2 इंटू x, फिर प्लस है प्लस 9 - 0 यानी 9 और 9 का स्क्वायर यानी 81 इक्वल टू यहाँ पर भी है 2 - x का होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, फिर प्लस और -5 - 0 यानी -5 और -5 का होल स्क्वायर यानी 25। तो यहाँ पर आगे बढ़ाते 2 स्क्वायर यानी 4। यहाँ पर तो इधर भी इक्वल है, यहाँ पर प्लस x स्क्वायर है, यहाँ पर भी प्लस x स्क्वायर है, तो इधर कट जाएगा, सेम साइन है। अगर इसको प्लस की इधर लाएंगे तो माइनस आएगा, और माइनस प्लस में तो काटता ही है। इसके बाद -2 स्क्वायर यानी 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4x प्लस 81 इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी -4 -2 इंटू 2 4x प्लस 25। और यहाँ पर भी +4 है, यहाँ पर भी +4 है, कट जाएगा। उसके बाद 4x को एक साइड में कर देते हैं और डिजिट को एक साइड में कर देते हैं। तो 4x यहाँ पर -4x है तो +4x हो जाएगा इक्वल टू 25 प्लस 81 है तो यहाँ पर -81 हो जाएगा।
तो 4x प्लस 4x यानी 8x, और 25 में 80 जाएगा कितना होगा, 11 में 5 गया 6, 7 में 2 गया 5, तो माइनस होगा क्योंकि ये छोटा से बड़ा सब्ट्रैक्ट कर रहे घटा रहे हैं। तो x बराबर -57 डिवाइड 8, 7 8 56, तो x बराबर -7। यहाँ पर भी हम लोग मान भी सकते हैं कि माना P बिंदु के निर्देशांक x 0 है, तो अतः P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक क्या था, x और 0 था, x और 0, x का मान आया -7 और 0 तो 0, इसका आंसर आएगा -7 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P का बिंदु इतना है और Q का बिंदु है इतना, के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो उसी तरह बनेगा, खाली डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, कुछ है नहीं इसमें। तो जैसे दो बिंदु है, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। P बिंदु है यहाँ पर 2 - 3 और Q बिंदु है 10y, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक, मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 मात्रक है। तो बोल रहा है कि y का मान ज्ञात करें। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, PQ बराबर √10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 होगा, तो डायरेक्ट ही कर दे, -3 यानी माइनस इंटू माइनस, तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। और PQ का मान कितना दिया हुआ है, यानी 10 इक्वल टू 10 - 2 यानी 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। वर्ग कर देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 10 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर रूट हट जाएगा, यानी 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर यानी 100 और 8 स्क्वायर यानी 64, और यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है y और b है 3। अब इधर आइए, तो 100 इक्वल टू 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इंटू 3 6y। तो 100 यहाँ पर जिसका पावर आ गया तो उसको लिखेंगे y स्क्वायर फिर 6y फिर 64 और 9 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 73 होगा शायद, हाँ 73। और 100 73 प्लस है तो -73 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y। तो 100 में 73 घटाएंगे तो कितना होगा, 27 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। तो इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y, प्लस 27 है तो उधर जाएगा तो -27 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर कर देंगे, तो फैक्टर करेंगे y स्क्वायर को y स्क्वायर करेंगे, इसको 9y में 3y घटाएंगे तो 6y होगा, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होगा, यानी राइट है। तो -27 इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन क्या लिख पा रही है, y कॉमन है तो y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9, यहाँ पर कॉमन है 3, तो माइनस कॉमन ले ली तो बचा y, और माइनस ले ली तो प्लस में देगा पर 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कॉमन आया y प्लस 9 और यहाँ पर आया y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो केस 1 होगा, इसीलिए y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y बराबर -9, और केस 2 होगा y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3, यानी y का मान निकलेगा -9 और +3। तो खुद बना लीजिएगा, बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, यदि Q 01 बिंदु P 5 - 3 और R x से संतुष्ट है तो x के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह बनेगा ये भी। तो बनाते हैं इसको कि बिंदु Q, यानी यहाँ पर मान लेते हैं कि बिंदु Q है
बोल रहा है कि बिंदु P, यानी यहाँ पर P है और R से समदूरस्थ है, यानी दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। Q बिंदु दिया है यह है 0 1 और P बिंदु दिया हुआ है 5 - 3 और R बिंदु दिया हुआ है x 6। तो दोनों का समदूरस्थ यानी दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। तो PQ बराबर, या PQ या QP भी बोल सकते हैं यहाँ पर, बराबर QR होगा यहाँ पर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे, रूट अंडर QP यानी 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो इसी तरह करके तो एक क्वेश्चन बनाए थे, इसी तरह करके आगे सॉल्व कीजिएगा कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, जो होगा उसी तरह आगे सॉल्व कीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा। उसके बाद x का मान जो निकलेगा, x का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर x का मान पुट कर देंगे तो x का मान तो निकल गया। फिर बोल रहा है कि दूरिया QR ज्ञात कीजिए, तो दूरिया QR, तो Q से R डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे Q से R, और बोला है कि PR ज्ञात कीजिए, PR भी निकालेंगे। तो खुद बना लीजिएगा तो बन जाएगा। उस नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, 10 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि x और y के में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। तो चलिए इसको बना लेते हैं कि एक बिंदु है xy, उसी तरह बनेगा ये भी, तो इसको बना ही देते हैं। एक बिंदु है xy और एक बिंदु है 3 6 और एक बिंदु है -3 4 से समदूरस्थ है, मतलब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है। बिंदु का कुछ भी नाम देते हैं, जैसे इसका नाम देते हैं P, इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B। इक्वल डिस्टेंस है यानी PA = PB होगा। तो इक्वल PA यानी P से A यानी 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर -3 - PB -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। यहाँ पर रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। अब इधर आइए, इधर करते हैं। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर यानी a² प्लस b² है, b है यहाँ पर x और a है 3 माइनस 2ab, 2 × a है 3 और b है x प्लस फिर है यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर यानी a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 × a है 6 और b है y, 6 × y इक्वल -3 - x यानी a - b का होल स्क्वायर, a है -3² प्लस b है x² माइनस 2ab, 2 × a है -3 और b है x प्लस a - b का होल स्क्वायर यानी a² प्लस b² माइनस 2ab, तो इक्वल यहाँ पर प्लस x² और प्लस x² कट जाएगा। यहाँ पर भी प्लस y² है और प्लस y² है, यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद 3² यानी 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, 2 × 6 12y इक्वल टू -3² यानी 9, फिर माइनस इंटू माइनस यानी प्लस, और 2 3 में 6, 2 × 3 6x
प्लस 4 यानी 16 माइनस 2 इंटू 4 यानी 8y। उसके बाद यहाँ पर +9 है, यहाँ पर +9 है, कट जाएगा। तो इसके बाद एक्स वाई के एक साइड में कर देते हैं और डिजिट को एक साइड में कर देते हैं। तो -6y फिर +6, अच्छा की बात -6x प्लस 36 माइनस 12y। +6x है तो यहाँ पर -6x कर देते हैं, +16 है तो -16 कर देते हैं, एक ही साइड में सब करते हैं, डिजिट एक्स वाई सब। -8y है तो +8y, इधर 0 बचा। तो -6x और -6x -12x होगा, और y को लेते हैं तो -12y प्लस 8y यानी -4y, और +36 -16 यानी +20 इक्वल। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस को 0 से डिवाइड देंगे तो 0 ही हो जाएगा, और माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर नेचुरली कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन होगा 1 और 1 कॉमन होगा 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा x, यहाँ पर माइनस लिए तो प्लस होगा, यहाँ पर y बचेगा, यहाँ पर प्लस माइनस कॉमन लिए तो साइन चेंज होगा माइनस, और यहाँ पर 5 होगा इक्वल 0। तो माइनस पर इससे डिवाइड होकर 0 ही हो जाएगा, बचेगा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पर वही निकालने बोला था कि x और y में क्या संबंध है, संबंध ही है कि 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल 0। तो आज कंप्लीट हो गया 7.1। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 7.2 से पढ़ेंगे। तो तब तक देखते रहिए लिनियर स्टडी। और अगर अच्छा लगा है पढ़ने, आपको अगर पढ़ने में अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।